जब राजा परीक्षित जी को श्राप मिला, जब उन्हें इसका पता चला, तो जब सुखदेव भगवान आए और उन्होंने कथा सुनानी आरंभ की, तो ऊपर से इंद्रदेव दौड़ते हुए आ रहे थे। सुखदेव जी ने देखा तो इंद्र भगवान जब आए नीचे, सुखदेव जी महाराज के पास आए और वो खाली हाथ नहीं आए, अपने हाथ में अमृत का घड़ा लेकर आए, अमृत से भरा हुआ एक कलश लेकर आए और सुखदेव जी से प्रार्थना की, हे भगवान, आप इन्हें भागवत कथा मत सुनाइए, हमें सुना दीजिए, बदले में ये अमृत रख लीजिए। ये परीक्षित जी को उन्होंने प्रस्ताव दिया, सुखदेव जी को तो बाद में दिया, पहले परीक्षित जी को उन्होंने प्रस्ताव दिया कि परीक्षित, आप ये अमृत रख लो, हमें भागवत जी की कथा दे दो, हम सुनना चाहते हैं। इसका अर्थ समझ रहे हैं? इसका अर्थ ये है कि देवताओं को भी कथा दुर्लभ है, उन्हें कथा हर कभी बार सुनने को नहीं मिलती। देवता अमर जीने वाले हैं, देवता अमृतत्व हैं, देवता सदा जीने वाले हैं, अमृत स्निग्ध निर्धूम। तो देवता सदा जीने वाले हैं, मन में ग्लानि को समेटकर उन्हें युग युग तक जीना पड़ रहा है, तो इस वजह से वे दुखी रहते हैं। उन्होंने श्रीमद् भागवत जी की कथा का श्रवण करने के लिए बहुत प्रयास किया, पर इंद्रदेव सफल न हो। अब उन्होंने सीधा अमृत का घड़ा लेकर आ गए ऊपर से और परीक्षित जी से प्रस्ताव रखा कि हे राजन, आप ये अमृत का घड़ा ले लो और हमें भागवत जी की कथा दे दो। आप मत सुनो, हमें सुना दो, हमें सुनना है कथा। तो सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित बताओ, अब तुम्हारे सामने दोनों हैं, एक तरफ मैं हूं जो श्रीमद् भागवत जी की कथा तुम्हें सुनाएगा, और एक तरफ ये अमृत का घड़ा है। बताओ, तुम ये अमृत पीकर अमर होना चाहते हो या फिर इस कथा का रसपान करते हुए भगवान के परम धाम को जाना चाहते हो, जहां जाकर मनुष्य कभी मृत्युलोक में लौटता ही नहीं, उसे फिर ये मृत्युलोक रूपी दुख नहीं भोगना पड़ता। यहाँ पर दुख ही दुख है, यहाँ कोई सुखी नहीं है। इस पृथ्वी पर, उस पूरे पृथ्वी पर, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई सुखी नहीं है। सुखी है तो केवल भगवान सुखी हैं, और वही सुखी है जो भगवान का चिंतन कर रहा है, वरना कोई भी सुखी नहीं है। देवता तो खुद सुखी नहीं है, क्योंकि देवता आज अमृत लेकर आ गए हैं। देवराज इंद्र, तुलसीदास जी क्या कहते हैं, बड़ी ही सुंदर सी बात कहते हैं, गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भाई, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहते हैं, इंद्र क्या कहते हैं, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। चतुरानन मतलब ब्रह्मा जी चतुर्मुखी हो गए थे जब काल भैरव जी ने शीश उखाड़ लिया था, तो पांचवा, तो चतुर्मुखी हो गए। तो चतुरानंद जी क्या कहते हैं, इंद्र कहे राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार करे कहे, राम भजन बिना जीव दुखारी। तुलसीदास विचार करे कहे, राम भजन बिना जीव दुखारी। तो जो भी हो, शिव हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, स्वयं इंद्र हो, चाहे कोई भी देवता हो, भगवान की भक्ति के बिना तो सब दुखी हैं, राम की भक्ति के बिना सब दुखी हैं, चाहे वो ब्रह्मा ही क्यों ना हो, चाहे वो इंद्र ही क्यों ना हो। तो यहाँ तुलसीदास जी बड़ी सुंदर सी बात रामचरितमानस जी में लिखते हैं। तो आप सभी को अपने बच्चों को श्री रामचरितमानस पढ़ाना चाहिए। आज के बच्चे तो खेलने कूदने में ध्यान देते हैं, लेकिन भूल जाते हैं आगे भविष्य। माता पिता को ये चाहिए कि अपने बच्चों में भी संस्कार डालें। संस्कार पहले दें, मोबाइल बाद में दिया जा सकता है, संस्कार नहीं दिया जा सकता। संस्कार एक बार, धर्म चला गया तो फिर धन भी चला जाएगा।
धन जाने से मतलब नहीं है, धर्म चला गया तो सब कुछ चला गया। इसीलिए अपने धर्म पर अडिग, धर्म मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला धर्म नहीं। धर्म मतलब अपना कर्तव्य, जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारी संस्कृति है, उसके बारे में हमें जानना चाहिए और उससे अडिग रहना चाहिए। धर्म हमारा क्या है? धर्म हमारा दूसरों की सहायता करना है, मनुष्य मात्र को सुखी रखना है और सबका कल्याण करना ही अपना धर्म है, कर्म करना ही अपना धर्म है। तो धर्म निभाइए। यहाँ इंद्रदेव आ गए हैं। अब सुखदेव जी कहते हैं, बताओ परीक्षित, एक तरफ है अमृत का घड़ा, एक तरफ मैं हूं जो भागवत सुनाएगा, बताओ किसे चुनोगे? तो इन परीक्षित जी सोचने हैं। परीक्षित जी भी बड़े चतुर राजा, सोचते हैं कि जिस अमृत के कारण देवासुर संग्राम हो गया, जिस अमृत के कारण दधीची को अपनी हड्डियां देनी पड़ी, और जिस अमृत के कारण बलि से इतना महाभयानक युद्ध देवताओं में छिड़ गया, उस अमृत को इतनी सहजता से इंद्रदेव लाकर मेरे सामने रख गए हैं। कुछ तो बात होगी इस कथा में, इस कथा में कुछ तो बात होगी, श्रीमद् भागवत जी की कथा में। तो उन्होंने कहा, ना भगवान, हम तो केवल कथा सुनेंगे, आप अमृत ले जाओ। अब इंद्रदेव ने बात ना बने तो इंद्रदेव ने कहा, हे सुखदेव जी महाराज, आप ही पी लीजिए, ये अमृत पी लीजिए, हमें कथा सुना दीजिए। सुखदेव जी ने डांट दिया, जाओ यहाँ से, पहले तुम योग्य बनकर आओ कथा के, तुम इस कथा के अधिकारी ही नहीं हो, तुमने हमें प्रस्ताव दिया, जानते हो हम विरक्त हैं, जानते नहीं? तो सुखदेव जी ने डांटा, इंद्रदेव भी मुंह फिराकर चले गए अपना अमृत लेकर। तो ये श्रीमद् भागवत जी की महिमा है, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। हमें कथा सुननी चाहिए, क्योंकि कथा सुनने का अवसर फिर कभी नहीं मिलता, हर बार कथा सुनने का अवसर ही नहीं मिलता। एक घड़ी आधी घड़ी निकाला करो, कथा के लिए निकाला करो। और इसी से इंद्र जब चले गए, स्वर्ग चले गए, तो बड़े निराश हुए कि हमें भागवत जी की कथा श्रवण करने को नहीं मिली। अमृत से दुर्लभ है कथा, अमृत से भी दुर्लभ है। अमृत तो पी लेंगे, अमर हो जाएंगे। अमर होने का मतलब है कि संसार में आने वाले जितने भी भविष्य में दुख हैं, सबका आप भोग करेंगे। अमृतत्व का केवल सुख भोगना ही मतलब नहीं है कि वो मार दिया हम नहीं मरेंगे ना। संसार में जितने भी आगे दुख आने वाले हैं, सब आपको भोगना होगा चुपचाप। अश्वत्थामा जो कि अमर थे, भगवान कृष्ण ने श्राप दे दिया, जाओ तुम्हारे माथे का ये चोट सदा रिश्ता रहेगा, तुम हमेशा दुख में रहोगे, तुम अपनी ही छवि देखकर कांप जाओगे, लोग तुम्हारे परछाई से भी दूर भागेंगे। ये उससे दुख मिला अश्वत्थामा को, और वो अमर। तो अमरता में आप यदि सुख खोजना चाहते हैं तो सुख भी ढूंढ सकते हैं, वरना दुख तो मिलना ही मिलना है। आइसक्रीम की तरह जिंदगी है, टेस्ट कर लीजिए, वरना वेस्ट तो हो ही रहा है, वेस्ट तो होनी ही है। टेस्ट, जिंदगी का मजा ले लिया जाए, जिंदगी का आनंद ले लिया जाए। इस जीवन का पता नहीं कब खत्म हो जाएगी। जिंदगी वफादार नहीं है, मृत्यु बड़ी वफादार है। मृत्यु एक समय आती अवश्य है, जिंदगी कभी कभार मिलती है। तो हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए।